हेलो गाइस, वेलकम टू माय लॉन्ग ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं लखनऊ जनेश्वर मिस पार्क घूमने के लिए, और ये मेरे साथ में आई है मेरी सिस्टर और वो रहे मेरे पति देव। तो हम 3 लोग आए हैं घूमने के लिए, तो देखते रहिए। घर से हम लोग लगभग 3 बजे निकले थे बाराबंकी के लिए। फिर वहाँ से हमने कैब बुक की थी जनेश्वर तक। और आज मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि ब्लॉग बनाऊंगी मैं, इसलिए घर से निकलते टाइम की वीडियो नहीं है। यहाँ पहुँचते ही मेरा मूड बन गया कि ब्लॉग बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जनेश्वर जी की मूर्ति दिख गई, तो इनके डायरेक्शन में हम लोग पार्क के अंदर बढ़े। और शाम हो चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ भी बढ़ रही थी धीरे धीरे। और इस पुल पे इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि पानी में मछलियाँ हैं, तो सब लोग वही देख रहे हैं। और मेरे पति ने मछली देखने के बाद मुझसे बोला चलो चल के मछली पकड़ते हैं, घर जाके बना के खाएंगे। तो गाइस हम लोग अभी जाने वाले हैं जुरासिक पार्क, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे टिकट ले रहे हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग को कंटिन्यू देखना। तो आगे की बातें अंदर चल के करते हैं। और बाकी ये लड़की फ़ोन चलाने में बिजी है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन एडिक्टेड पर्सन है ये मेरी बहन। यहाँ से आगे बढ़ के हम चले गए जुरासिक पार्क की तरफ, क्योंकि हम लोग घर से डिसाइड करके आए थे कि जुरासिक पार्क ही घूमना है। तो पति परमेश्वर ने टिकट ले लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एंट्री करी। अंदर जाते ही हम लोग को ये लड़की फिर से दिख गई, जो स्टार्टिंग से ही हमें दिख रही थी। जब हम लोग पार्क के अंदर आए थे तो हमें ये पेड़ के पास दिखी थी फ़ोटो खिंचाते। यहाँ अंदर आने के बाद फिर से ये हमें फ़ोटो खिंचाते हुए दिख गई। उसके बाद देखिए ये बुढ़े बाबा, ये पेड़ बाबा या पता नहीं कोई तो बाबा थे ये। तो इनसे मिलके आगे बढ़े हम, और आगे चल के हमें डायनासोर की कई प्रजातियाँ देखने को मिली। और ये सभी डायनासोर लोहे की कबाड़ चीज़ों से बनाए गए थे, जिनमें से कुछ मूवमेंट कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। आगे चल के हमें दिखा ये डायनासोर का अंडा, जिसके अंदर सब लोग अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। तो फिर मैंने अपने पति से भी कहा कि आप भी जाओ, मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ। और देखो कैसे अजीब अजीब से मुंह बना रहा है मेरा पति। फिर हम लोग चले गए सुरंग के अंदर। पता नहीं कौन सी सुरंग थी, काफ़ी अंधेरा था, और मेरे पति परमेश्वर अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकाल के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। और मैं उनसे बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे डराओ मत। फिर इस सुरंग के रास्ते से होते हुए हम लोग बाहर निकल गए। फिर बाहर निकल के दिखा हमें ये डायनासोर, जो काफ़ी अजीब सी आवाज़ कर रहा था, जैसे डायनासोर आवाज़ करते थे वैसे ही वो रहा डायनासोर। मतलब बुरा डायनासोर। मतलब मैंने उसको दिखाया था, तुम्हें नहीं दिखाया। वो रहा डायनासोर, जल्दी से मेरे पति पे चला गया। और ये घने जंगलों के रास्ते से होते हुए हमने कई सारे डायनासोर देखे। फिर हमें दिखा ये डायनासोर और किंग कॉन्ग, पता नहीं किंग कॉन्ग है या जो भी नाम हो, मैंने मूवी नहीं देखी इसलिए मुझे नाम भी नहीं पता। खैर जो भी है। और इतनी देर से मेरी बहन ही हम दोनों की फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि इस बार मैं तुम्हारी और तुम्हारे जीजू की फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ। तो फिर मैंने जीजू और साली की कुछ फ़ोटो क्लिक की और साथ में वीडियो भी बनाई थी। और घूमते घूमते हमें भूख भी लग गई थी, तो हम लोग थोड़ी पेट पूजा करने लगे। तो हमने खाई आलू पेटीज़ और साथ में माजा भी पिया था, क्योंकि बाहर की चीज़ें यहाँ अंदर नहीं लाने देते हैं। और यहाँ अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी ही मिलती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, अब भूख और प्यास लगी है तो खाना तो पड़ेगा ही। और ये दोनों मेरे पति और मेरी बहन, यानी कि मेरे पति की साली, हमेशा लड़ते रहते हैं। इनका कुछ नहीं कर सकते गाइस। खैर इन दोनों की लड़ाई से आप अपना ध्यान हटाइए और यहाँ के नज़ारों पे गौर कीजिए। हम सब बाहर निकल रहे हैं। फिर से बोला। गाइस हम सब बाहर निकल रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करिए और ना करना पाए तो वो देखो एक और गाना निकला हम लोग और जुरासिक पार्क की सीमा बस इतनी सी ही थी। बाकी अभी हम लोग पार्क घूमेंगे या नहीं वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। तो ब्लॉग कंटिन्यू देखिएगा आप लोग, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे पति को बोले भी लाइक कर देना प्लीज़। मेरे फ्लावर ने मुझे फ्लावर तोड़ के दिया। देखो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। ओके तो अभी हम लोग घूम चुके हैं और हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, शायद किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे हम लोग कुछ खाने के लिए, थोड़ी सी पेट पूजा करने। तो और गाइस यहाँ पे हम सब लोग खो गए हैं, हमें गेट नहीं मिल रहा है बाहर जाने का रास्ता। और मेरा पति ऐसे मुंह बना के खड़ा हुआ है। हालत हो चुकी है पूरी तरह से खस्ता, और अब मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। और मुझसे क्या, मेरे पति और मेरी बहन से भी बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। वो देखो पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही है वो लड़की। हमें बिल्कुल नहीं पता है कि हमें किधर जाना है, और हम लोग पूरा इस एरिया में खो चुके हैं, हमें एग्ज़िट नहीं मिल रहा है। और 2-3 लोगों से पूछने के बाद भी हमें एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता चला है कि हमें किधर जाना है। तो देखते हैं, ढूंढते हैं एग्ज़िट कहाँ पे है।
ना हमारे पास बॉटल है, ना पानी है और ना ही चलने का साहस हमारे पास है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे को उठा के चल भी नहीं पाएंगे हम। फाइनली गाइज हमें ये बाबा मेरा मतलब है मेरा मतलब है ये जनेश्वर मिश्र जी जो है वो मिल चुके हैं और इनके साथ साथ हमें रास्ता भी मिल चुका है। तो फाइनली हम लोग निकल जाएंगे अब यहाँ से। बहुत हो गया मजाक ज़िंदगी के साथ, काफ़ी थक चुके हैं, पैरों की हालत ख़राब हो चुकी है पूरे। और मेरे पति की हालत देख लो, बेचारे को छूट दिया है। ओ माय गॉड, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। ये सब इस मोटू बाबा की वजह से हो रहा है, जिनकी वजह से हम लोग घूम गए थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। जुरासिक पार्क लगभग 6 बजे तक हम लोग घूम चुके थे। उसके बाद हमें बाहर जाना था, लेकिन हम लोग दूसरे रास्ते पे चले आए जहाँ पे कोई एग्ज़िट गेट नहीं था। तो हम लोगों ने करीब 6-7 लोगों से पूछा था, उसके बाद भी हमें एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता चला। करीब 1.5 घंटे भटकने के बाद हमें रास्ता पता चला, तब जाकर हम बाहर निकले। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, घर से बार बार मम्मी पापा के कॉल आ रहे थे कि कब घर वापस आओगे। तो इस वजह से हम लोगों ने कहीं और जाने का तो सोचा ही नहीं। भूख भी बहुत लगी थी, सोचा कि कहीं चलेंगे। घर से तो यही प्लान था कि जुरासिक पार्क घूमने के बाद कहीं रेस्टोरेंट वगैरह चलेंगे खाने पीने, पर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो मन भी बिल्कुल नहीं हो रहा था और पैरों की हालत हो चुकी थी पूरी तरह ख़राब। तो हम लोगों ने कहीं और जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमने कैब बुक की बाराबंकी तक के लिए। फिर वहाँ से हम लोग बाराबंकी पहुँचे और बाराबंकी पहुँचते पहुँचते और ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं आगे का वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई और घर जाके भी मैंने सोचा था कि ब्लॉग ख़त्म करूँगी, तो वो वीडियो भी मैं नहीं बना पाई। तो बस आज का ब्लॉग यहाँ तक ही था। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।